हेलो बेटा, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। यूनिट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम शुरुआत करते हैं डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। इस चैप्टर में आज हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है और डायमेंशन के कितने टाइप होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशन। डायमेंशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम इसकी एक आसान सी डेफिनेशन की बात करें तो वो ये हो जाएगी कि डायमेंशन वो होते हैं, जैसे हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी, लेंथ, मास, टाइम, इनकी हेल्प से हम कोई भी ड्राइव क्वांटिटी बना सकते हैं। तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो तो इनकी जो पावर हो जाएगी, यानी कि हम मास को m से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ को l से डिनोट कर रहे हैं और टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं t से। तो m की पावर a मान लिया हमने, l की पावर b मान लिया, t की पावर c मान लिया। तो डायमेंशन हो जाएगा इनकी पावर। और जब हम इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो पावर जो ड्राइव्ड क्वांटिटी को बनाने में हेल्प करे वो क्या कहलाती है? डायमेंशंस। मेरा मान लिया मेरा m की पावर 1 है तो ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा? मास को रिप्रेजेंट करेगा। l की पावर 1 है, सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेंथ को। लेकिन अगर मैंने लिख दिया m अपॉन l यानी कि ml-1, अब ये फॉर्मूला मास और लेंथ का ना होके किसका फॉर्मूला बन जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ। इसी तरीके से अगर मैंने लिख दिया l स्केयर, अब देखो यहाँ पे l की पावर 2 है, मैंने इन जनरल माना था l की पावर कितनी? b, यानी कि b इक्वल टू 2 पावर रेज टू द पावर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि लेंथ की पावर 2। यहाँ पे 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्केयर, और स्केयर का फॉर्मूला कौन सा होता है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है एल स्केयर। तो यहाँ पे अब मेरे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी आ गई बेसिक क्वांटिटी की हेल्प से, यानी कि लेंथ की हेल्प से मैंने एरिया निकाल दिया। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तीनों को मैं एल एल एल, क्योंकि हम मापते तो तीनों को किस में है? मीटर किलोमीटर में। तो लेंथ की पावर कितनी होगी? क्यूब। फॉर्मूला मेरे के पास क्या बन जाएगा? m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0। यहाँ पे हम वॉल्यूम को क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है? 3 डायमेंशन क्वांटिटी है। लेंथ की पावर कितनी है? 3। अगर मैं लेंथ को सिर्फ l की पावर 1 लिखूँ तो लेंथ मेरे पास क्या है? 1 डायमेंशन क्वांटिटी हो जाएगी। अगर मैं एरिया लिखूँ तो l की पावर 2, 2 क्या हो जाएगा? सेकेंड डायमेंशन क्वांटिटी हो जाएगी। और वॉल्यूम लिखूँ l की पावर 3 तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशन हो जाएगा। तो डायमेंशन समझ में आया है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, बेसिक फिजिकल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उनकी पावर किसको रिप्रेजेंट करती है? डायमेंशन को। और जो हेल्प करती है हमें एक नई ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाने में। यानी कि अगर मैं बेसिक क्वांटिटी को कोई भी इन जनरल पावर दे दूँ 1 2 3 4 तो मेरे पास एक नई क्वांटिटी बन जाएगी। वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं रहेगी, नई क्वांटिटी आएगी मेरे पास और उस नई क्वांटिटी का नाम हो जाएगा ड्राइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला। डेफिनेशन देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि वही बात है, उसमें हमने सिर्फ डायमेंशन पढ़ा था। ये डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बताया था जब हम तीनों को एम एल टी की टर्म में डिनोट करते हैं, चाहे एम और टी का कोई रोल ना हो या एम और एल का कोई रोल ना हो, सिर्फ मेरे पास टी हो, तीनों में से अगर कोई भी एक हो। लेकिन मैं जब फॉर्मूले को तीनों की फॉर्म में लिखती तो बाकी की पावर कितनी लिख दूंगी? 0। और अगर तीनों है, मान लिया एम भी है, एल भी है और टी भी है, तो फिर तीनों की पावर ए बी सी की वैल्यू कोई भी हो सकती है।
तो मैं जब तीनों को कंबाइन करके लिखती हूँ तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, डायमेंशन फॉर्मूला। और हमेशा याद करना रखना है, डायमेंशन फॉर्मूला में बड़े वाली ब्रैकेट यूज होती है, ठीक है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, एल से, टाइम को टी से। मेरे पास क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, एल टी माइनस वन। देखो अब हम पूरा कंप्लीट फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू एम जीरो लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, एल की पावर वन लिखा है मैंने, और टी की पावर माइनस वन। तीनों को मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो मेरे पास क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला। अगर मैंने इस पे ब्रैकेट नहीं लगाई तो ये मेरा इनकम्प्लीट है, दिस इज नॉट करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला। एक करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला में तीनों चीज़ें मेंशन होती है, एम एल टी। जो इसकी वैल्यू जीरो होती है इसका मतलब वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो उसमें यूज नहीं हुआ है। और उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डायमेंशनल इक्वेशंस। डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशन फॉर्मूला व्हाट वी ऑब्टेन इज डायमेंशन इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं इक्वेट कर दूँ उसके डायमेंशन फॉर्मूले से तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डायमेंशन इक्वेशन। देखो पहले वाले में हमने सिर्फ सिंपल क्या लिख दिया था, वेलोसिटी इक्वल टू एम जीरो एल टी माइनस वन, उसको ब्रैकेट में। लेकिन मैंने वेलोसिटी की नोटेशन तो नहीं लिखी थी वी। अब मैं क्या करूँगी, वेलोसिटी की नोटेशन लिख दूँगी वी, और वी पे भी क्या लगा दूँगी, बड़े वाली ब्रैकेट। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू जीरो सॉरी वी इक्वल टू एम जीरो एल वन टी माइनस वन। दोनों को ब्रैकेट में बंद करना है। लेफ्ट हैंड साइड भी ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा फिजिकल क्वांटिटी आएगी और राइट हैंड साइड हमेशा उसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। सिमिलरली हमने एक और लिखा हुआ एग्जाम्पल के लिए, वॉल्यूम। वेलोसिटी को स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, याद रखना, और वॉल्यूम को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। कैपिटल वी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, एम जीरो, पीछे बताया था थ्री डायमेंशन क्वांटिटी है, एल की पावर थ्री, और टी जीरो ब्रैकेट के अंदर है तो वॉल्यूम बन जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी ब्रैकेट के अंदर है मेरी, राइट हैंड साइड भी ब्रैकेट के अंदर है। फिजिकल क्वांटिटी को उसी के डायमेंशन फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया मैंने, इक्वल पुट कर दिया, तो मेरे पास जो नई इक्वेशन आई उसका नाम क्या हो गया, डायमेंशन इक्वेशन। इसी तरीके से मैं कोई भी एग्जांपल ले सकती हूँ। फोर्स ले सकती हूँ, फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में डाल दूंगी, सामने उसका फॉर्मूला लिख दूंगी एम एल टी माइनस टू, उसको भी ब्रैकेट में डाल देंगे तो वो फोर्स की क्या हो जाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप है वो हम डायमेंशन की टर्म में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यूनिट की टर्म में या फिर बेसिक और डिराइव्ड क्वांटिटी उनके नेचर के बेस पे पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कि डायमेंशन की हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट्स में या कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली चार टाइप आते हैं। सबसे पहले आता है डायमेंशनल कांस्टेंट, उसके बाद मेरे पास आएगा डायमेंशनल वेरिएबल, फिर आ जाएगा थर्ड नंबर पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट, और फिर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। ठीक है, दो चीज़ें याद रखनी है, कांस्टेंट और वेरिएबल, एक बार डायमेंशन के साथ, एक बार डायमेंशन लेस यानी कि विदाउट डायमेंशन। आसान है याद रखना। तो सबसे पहले फर्स्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। These are the quantities whose values are constant and they possess dimensions. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहती है लेकिन उनका कोई ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, यानी कि एम एल टी की पावर तीनों की पावर जीरो नहीं होती, वो एक डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। अगर तीनों की पावर जीरो हो जाए, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो मैं उसको डायमेंशन लेस बोल दूंगी। ठीक है, और कोई ना कोई पावर हो तो वो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सबको पता है सी से डिनोट करते हैं, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो मीटर पर सेकेंड यूनिट भी होती है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी होगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नेक्स्ट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नेक्स्ट है प्लैंक कांस्टेंट।
सारे के सारे देखो पीछे कांस्टेंट लिखा हुआ। अगर किसी की क्वांटिटी के साथ हम कांस्टेंट लिख दे तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो कांस्टेंट क्वांटिटी वो बार बार चेंज नहीं हो रही है और उसका कोई ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है। अब डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी डेफिनेशन में डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? These are the quantities whose values are variable and they possess dimension। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल मतलब चेंज होती रहती है और उनका कोई ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट होता है। इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी लाई करती है हमारे पास। सबसे ज़्यादा जो फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे वो ऐसी होंगी डायमेंशनल वेरिएबल, यानी कि उनका डायमेंशन फॉर्मूला होगा और उनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलेरेशन एक्सेट्रा। देखो एरिया का हमने पढ़ा था एल स्क्वायर, वॉल्यूम का पढ़ा था एल क्यूब, डेंसिटी क्या हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम निकाल लेंगे, वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसी तरीके से फोर्स मास इनटू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन क्या होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सेलेरेशन, यानी कि ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब ऊपर वाली क्वांटिटी का हमारे पास फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा था तो जो उसकी हेल्प से क्वांटिटी आई उन सब का भी फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी है ये सारी की सारी चेंज होती है। देखो एरिया, आपके रूम का एरिया कुछ और है, आपके घर का एरिया कुछ और है, आपके जो पार्क है सामने घर के उसका एरिया कुछ और है, सेम तो नहीं रहता। इसी तरीके से वॉल्यूम आप अपने किचन में भी देख सकते हो कि आपके हर बर्तन का वॉल्यूम क्या होता है डिफरेंट होता है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, अगर मास हर ऑब्जेक्ट का अलग होता है वॉल्यूम अलग होता है तो डेंसिटी भी मेरे पास अलग आएगी। नेक्स्ट क्या लिख रखा है मैंने वेलोसिटी। वेलोसिटी देख लो बेटा, क्या हर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। हर ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग होती है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी अलग होगी। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स तो हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कम भी लगा सकते हैं ज़्यादा भी लगा सकते हैं, और जो नेचर के हमने 4 फोर्स पढ़े हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं, हर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी तरीके से एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन मेरे पास आया कहाँ से वेलोसिटी के फॉर्मूले से। अब वेलोसिटी अलग है तो एक्सेलेरेशन भी डिफरेंट ही होगा और ये चेंज हो रही है इसीलिए इनका नाम क्या है डायमेंशनल वेरिएबल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा थर्ड नंबर पे कौन सा है डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट्स। डायमेंशन लेस यानी कि डायमेंशन लेस का मतलब क्या, डायमेंशन में से डायमेंशन ही कम हो गया, डायमेंशन उसका है ही नहीं, और कांस्टेंट है यानी कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दीज आर द क्वांटिटी whose values are constant but they do not possess डायमेंशन, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है लेकिन उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। एग्जांपल देख लेते हैं। प्योर नंबर हमारे यानी कि कोई भी नंबर 1 2 3 4 87 91 2000 300 कोई भी नंबर उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। आपको पता है नंबर की ना कोई यूनिट होती है ना ही डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट है मैथमेटिकल कांस्टेंट यानी कि पाई और ई। पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 होती है, इसी तरीके से ई की वैल्यू होती है, यानी कि ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है पाई और ई की, और इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं बेटा डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डेफिनेशन क्या है, दीज आर द क्वांटिटीज whose वैल्यूज आर वेरिएबल एंड दे डू नॉट हैव डायमेंशंस। डायमेंशन लेस वेरिएबल ऐसी वेरिएबल क्वांटिटी जिनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि मेरे पास वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ लेकिन उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, एंगल, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सेट्रा। एंगल आपको पढ़ाया था फॉर्मूला क्या होता है आर्क अपॉन लेंथ। आर्क को भी लेंथ में मेजर करते हैं यानी कि मीटर में, और उसके अपॉन लेंथ, लेंथ को भी मीटर में, मीटर से मीटर का गायब हो जाएगा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0, यानी कि एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l0 t0। जिसका भी फॉर्मूला हो तीनों की पावर a b c, m की पावर a, b की एल की पावर बी और टी की पावर सी, तीनों अगर जीरो से इक्वेट हो रही है तो इसका मतलब उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। तीनों में से एटलीस्ट एक क्वांटिटी की कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। इसी तरीके से मेरे पास आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको आगे पूरे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा लेकिन थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। स्ट्रेन भी क्या होता है,
चेंज इन डायमेंशन ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली चेंज इन एरिया अपॉन एरिया, एरिया एरिया से डिवाइड हो गया, दोनों चीज़ें ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगी तो कट होके पावर कितनी बचेगी, 0। इसी तरीके से मेरे पास आ जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि सेम क्वांटिटी की रेशो होती है, इस वजह से कैंसिल होके डायमेंशन लेस हो जाता है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। एंगल देखा होगा आपने, ऐसा तो है नहीं मैंने आपको पढ़ा दिया 30 डिग्री एंगल और उसके बाद आपने कोई एंगल पढ़ा ही नहीं। एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट हो गए 360 डिग्री तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरीके से स्ट्रेन भी हमारे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर आ सकता है, डिपेंड करता है किसी क्वांटिटी में कितना चेंज आया। इसी तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो तीनों वेरिएबल है और डायमेंशन लेस है, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इनका, m0 l0 t0। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा क्या है, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसी के डायमेंशन फॉर्मूले से इक्वेट करते तो मेरे पास क्या आ जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन। अब डायमेंशनल इक्वेशन का क्या यूज होता है, मेनली हमारे पास 3 यूज है डायमेंशन इक्वेशन के। सबसे पहले है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। प्रैक्टिकली बात करें तो क्या है, एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना या सीजीएस सिस्टम को एसआई में कन्वर्ट करना। वैसे तो हमारे पास एमकेएस और एफपीएस भी होता है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से हम या तो एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही इस डायमेंशन इक्वेशन की लिमिटेशन हो जाएगी कि ये सिर्फ एसआई और सीजीएस पे काम करती है, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम के कन्वर्ट करने में काम नहीं करती। सेकंड क्या है मेरे पास, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूला। आपके सामने कोई भी फार्मूला लिख दिया लाइक वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब ये फॉर्मूला सही है या नहीं मैं डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से चेक कर सकती हूँ। मैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगी जो मुझे याद होना चाहिए, उसके बाद मैं राइट हैंड साइड का फॉर्मूला निकाल दूंगी फॉर्मूले से। तो अगर मेरे पास दोनों इक्वल आ जाएंगे तो फॉर्मूला सही है और इक्वल नहीं आएंगे तो फॉर्मूला गलत है। थर्ड नंबर पे है डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला का क्या मतलब है, अगर मुझे बता दिया जाए कि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इन क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, लाइक मेरे को बता दिया जाए कि वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस और टाइम पे, तो मैं उसकी हेल्प से क्या निकाल लूँगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला। उसी तरीके से मेरे को फोर्स बता दिया जाए मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है तो मैं फोर्स का क्या निकाल लूँगी, फॉर्मूला। लेकिन उसके लिए हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना होगा हमें उसका फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसलिए आपको एक टेबल दी जाएगी जिसकी हेल्प से आप यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला एटलीस्ट 20-25 क्वांटिटीज का याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, अभी मैंने कहा कि डायमेंशन फॉर्मूला की जो एप्लीकेशन है उसके लिए आपको उसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी के देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं। सबसे पहले मेरे पास डायमेंशन वेरिएबल, देखो ऊपर मैंने हेडिंग भी लिख दी। मेरे पास मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज किसके अंदर लाई करती है, डायमेंशन वेरिएबल में। उसके बाद देखिए सबसे पहले एरिया है, एरिया में बार बार बता भी चुकी हूँ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल से डिनोट करते हैं, एल इंटू एल, एल स्केयर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तीनों लिखेंगे m0 l2 t0। यूनिट क्या हो जाएगी, एल स्केयर है, मीटर में मापते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मीटर स्केयर। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे बेटा। नेक्स्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों का एल से डिनोट करते हैं, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब m0 l3 t0। यूनिट क्या हो जाएगी, एल क्यूब है तो मीटर क्यूब। नेक्स्ट हम देखेंगे डेंसिटी, डेंसिटी का मेरे पास फॉर्मूला क्या आता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, m अपॉन l3, m से मास को डिनोट करते हैं, वॉल्यूम अभी ऊपर निकाला l3, m1 हो जाएगा, l-3 हो जाएगा और t नहीं है तो t की पावर क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली यूनिट निकालेंगे, मास को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और वॉल्यूम को किस में बताया था अभी ऊपर, मीटर क्यूब में। तो हमें किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, तो मैं लिख सकती हूँ किलोग्राम, m को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ये मैंने थोड़ा सीरीज में लिखे हुए हैं कि जो ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी है वो बेसिक से आई थी, एरिया लेंथ से, यानी कि बेसिक से, उसके बाद वॉल्यूम एरिया से आया, फिर डेंसिटी वॉल्यूम से आई। नेक्स्ट जो होगा वो ऐसे ही इनका यूज होगा उसमें।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, एल टी माइनस वन। पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम जीरो एल टी माइनस वन। नेक्स्ट मेरे पास है बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, एल टी माइनस वन, एम जीरो एल टी माइनस वन। अब देखो वेलोसिटी और डिस्टेंस का वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, एल टी माइनस वन। यूनिट भी सेम हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड और वेलोसिटी में यही डिफरेंस होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन एक में होती है एक में नहीं होती। यानी कि स्पीड की डायरेक्शन हम नहीं देखते हैं, लेकिन जब वेलोसिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी देखते हैं। और दोनों का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला कैसा होता है, सेम होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कौन सा है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को पी से, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू एम वी। कैपिटल पी से हम प्रेशर डिनोट करते हैं, तो स्मॉल पी क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम, पी इक्वल टू एम इंटू वी। एम का मास और वेलोसिटी ऊपर निकाला है, एल टी माइनस वन, क्या बन जाएगा, एम वन एल वन टी माइनस वन। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का लिख देंगे एल टी माइनस वन अपॉन टाइम टी। टी ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा तो एल टी माइनस टू। कंप्लीट फॉर्मूला लिखेंगे एम जीरो एल टी माइनस टू। और कैपिटल ए से हम किसको डिनोट कर रहे थे, एरिया पे। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, एम इंटू ए। एम मास को कैपिटल एम में मापते हैं, एक्सेलेरेशन अभी निकाला था एल टी माइनस टू। क्या आ जाएगा मेरे पास, एम वन एल वन टी माइनस टू। इसी तरीके से हम सबका फॉर्मूला लिखेंगे और डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास इम्पल्स। जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से। जे इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स अभी निकाला ऊपर वाला, एम एल टी माइनस टू इंटू टाइम टी हमें पता है, क्या आ गया मेरे पास, एम एल टी माइनस वन। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा मेरे पास क्या है, वर्क। वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप छोटी क्लास में पढ़ के भी आए हो। एफ इंटू एस, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से। कुछ बुक में एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो एफ हम ऊपर निकाला था हमने, एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या थी, एल। फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, एम एल टू टी माइनस टू। वर्क फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एम एल टू टी माइनस टू। वर्क का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास सेम होता है। अब हम आगे देख लेंगे कैसे सेम होता है। ये देखिए नेक्स्ट ही है हमारा एनर्जी। एनर्जी हमारे पास कितने टाइप की होती है, वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी। लेकिन यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, तो वही पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होता है, एम जी एच, मास, ग्रेविटी और हाइट। देखो मास का एम, जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डायमेंशन क्या रहेगा, एक्सेलेरेशन वाला, एल टी माइनस टू, और हाइट को एल में। तो फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, एम एल टू टी माइनस टू। अब काइनेटिक एनर्जी का भी निकालेंगे, हाफ एम वी स्केयर। हाफ एज इट इज एम मास का एम और वी स्केयर। वी क्या था, एल टी माइनस वन और उसका स्केयर। सोल्व करेंगे तो मेरे पास यही आएगा, एम वन एल टू टी माइनस टू। देखो एनर्जी का आप चाहे किसी से भी निकालो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी से, हीट एनर्जी से, काइनेटिक से, पोटेंशियल से, फॉर्मूला सब में क्या आएगा, सेम। यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। एनर्जी को जनरली हम जूल में लिखते हैं और वर्क डन को भी जूल में लिखते हैं। तो देखो एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, सेम आ गया। तो कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि या तो आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें लिखा होगा कि वर्क एनर्जी, वेलोसिटी कोमा एनर्जी, इसी तरीके से फोर्स कोमा एनर्जी, कि कौन सी दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट सेम रहती। तो आप क्या लिखोगे, वर्क और एनर्जी। या फिर क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाता है कि ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी के नाम लिखिए जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहते, तो आप क्या लिखोगे, वर्क और एनर्जी। ऐसे कई सारे और भी एग्जाम्पल आएंगे आगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जिनके फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर और स्ट्रेस। देखो प्रेशर और स्ट्रेस सेम एक ही फॉर्मूले में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि दोनों का सेम होता है। फिर से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेशर और स्ट्रेस भी लिख सकते हो आप, वर्क और एनर्जी भी, अगर मेंशन नहीं है तो। अब हम फॉर्मूला देख लेते क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला भी सेम होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी सेम होता है, फोर्स अपॉन एरिया। वैल्यू पुट कर दूंगी फोर्स की, एम एल टी माइनस टू, एरिया एल स्केयर क्या आएगा मेरे पास, एम वन एल माइनस वन
T-2। नेक्स्ट है मेरे पास बेटा पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर वर्क की मैंने वैल्यू पुट कर दी mL2T-2 अपॉन टी। क्या बनेगा मेरे पास? mL2, T ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, T-3। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर किसी भी चीज़ के पीछे ग्रेडियंट लिखा है तो इसका मतलब उसको डिस्टेंस से क्या करना है? डिवाइड करना है, या फिर लेंथ से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ जाएगा dv/dx, यानी कि वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस L_T-1 अपॉन एल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0, बचेगा सिर्फ क्या? T-1। कंप्लीट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m0L0T-1। सिमिलरली बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अभी मैंने ऊपर निकाला था, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन मैंने बताया था जब आपका एग्जांपल दिए थे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है स्ट्रेन। फॉर्मूला लिखेंगे स्ट्रेस का mL-1T-2, और स्ट्रेन का क्या हो जाएगा? m0L0T0। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आएगा m1L-1T-2, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मेरा कैसा रहेगा? सेम रहेगा स्ट्रेस से। यानी कि मेरे पास प्रेशर का, स्ट्रेस का और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? सेम है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया आपका। नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास? सरफेस टेंशन, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे mL_T-2 अपॉन लेंथ L। L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा मेरे पास? T m1L0T-2। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। जब भी वर्ड के आगे में, जैसे सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है तो पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और सरफेस एनर्जी है तो एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया mL2T-2 अपॉन एरिया का L²। L से L कैंसिल हो जाएगा, m1L0T-2 मेरे पास बच जाएगा। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनके मैं आपको फॉर्मूले करवा रही हूँ, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको निकालने भी आने चाहिए, इसलिए निकाल के दिखाए हुए हैं, और आपको एज इट इज याद भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। फॉर्मूला होता है m² इक्वल टू mr², यानी कि मास इंटू लेंथ का स्केयर। देखो m लिख दिया मास के लिए और L² लिख दिया लेंथ के स्केयर के लिए। फॉर्मूला क्या बना? m1L2T0। ये जो भी टर्म है आपके आगे आगे चैप्टर में हम इन पे कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मेरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से नोट करते हैं। एन को थोड़ा सा बढ़ा करके लिख दे तो वो सिंबल क्या बन जाता है? ईटा। ईटा इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। ये आगे चैप्टर में आएगा तो हम समझाएंगे कि फॉर्मूला कैसे आया। अभी आपको इसका एजिटीज याद रख लेना है। फोर्स की वैल्यू पुट कर दी mL_T-2, डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी L, एरिया क्या था? L², वेलोसिटी क्या था? L_T-1। सब मेरे पास कैंसिल हुआ के क्या आ जाएगा? m1L-1T-1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बार बार पूछा जाता है। m1L-1T-1। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो थे डायमेंशनल वेरिएबल। अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे जो है डायमेंशन लेस वेरिएबल। ठीक है बेटा, डायमेंशन लेस वेरिएबल वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m0L0T0। सबसे पहले एग्जांपल है एंगल। थीटा इक्वल टू, थीटा से डिनोट करते हैं, बताया था आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी एल में डिनोट होती है, रेडियस भी एल से। एल से एल कैंसिल होके क्या आएगा? 1, यानी कि m0L0T0। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन बताया था चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। देखो फॉर्मूला लिख रखा डेल्टा अपॉन एल, डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बचेगा? m0L0T0। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो क्या होती है?
रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन है, सेम फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से डिवाइड हो रही है, तो क्या बचेगा, 1 ही आएगा, यानी कि m0 l0 t0। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब भी रिलेटिव की बात करते हैं तो क्या हो जाता है मेरे पास, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि सेम क्वांटिटी से हम उसका रिलेशन दिखा रहे हैं। रिलेटिव वर्ड आगे आने का मतलब क्या है कि मैंने रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी लेनी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में बस क्या हो जाती है, डेंसिटी ऑफ अपॉन बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। दोनों डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल होके क्या आएगा, 1। डायमेंशन लेस फॉर्मूला बनेगा m0 l0 t0। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नोट करके लिखा हुआ मैंने, ऑल दीज वेरिएबल एक्सेप्ट एंगल हैव नो यूनिट, दैट इज दीज वेरिएबल एक्सेप्ट एंगल डू नॉट पोजेस यूनिट। यानी कि ये जो सारे के सारे डायमेंशन लेस वेरिएबल मैंने पढ़े, यानी कि इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं था। इनमें अगर एंगल को छोड़ दूँ तो बाकी 3-4 जो भी पढ़े हैं उनकी यूनिट भी नहीं होती। तो आपसे पूछा जाए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका ना तो डायमेंशन फॉर्मूला होता और ना ही यूनिट होती, तो आप बता दोगे स्ट्रेन हो जाएगा आपके पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन लेस होती है, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला तो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन उसकी यूनिट होती है, तो हम क्या बता देंगे, एंगल। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी, डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कि हम वो कांस्टेंट पढ़ेंगे जिनका कोई ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैंने बताया था ग्रेविटेशन कांस्टेंट, g इक्वल टू एफ डी स्केयर m1 m2। सबको पता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, f इक्वल टू g इंटू m1 m2 बाई डी स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके g की वैल्यू निकाल सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे हम, d डिस्टेंस l स्केयर आ जाएगा, m1 m2 m इंटू m। जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा m-1 l3t-2, और g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर। इसकी वैल्यू, डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट, तीनों चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फोर्थ कैटेगरी एक ही बच गई है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती, लेकिन जिनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। जो एग्जांपल बताए थे वही है। सबसे पहले ऑल न्यूमेरिकल नंबर, जो भी हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर ले लें, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बचेगा, m0 l0 t0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या आता है, पाई। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड मैंने बताया था क्या है मेरे पास, ई। फोर्थ होता है हमारे पास मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जैसे नोट करते हैं। और नेक्स्ट है एवोगैड्रो नंबर। इनमें से 2-3 कोई भी याद रख लो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 t0, क्योंकि ये कैसे है, डायमेंशन लेस है।